नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का चैप्टर और परीक्षा में आए हुए अति लघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको अति लघुत्तरी का कुछ क्वेश्चन वीडियो बनाया था उसका पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 है दोस्तों। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो अति लघुत्तरी का आज कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वाले वीडियो में हम लोग लघुत्तरी पढ़ेंगे और उसका देखेंगे क्वेश्चन कैसा आया था, और उसके बाद दीर्घोत्तरी। और इतने क्वेश्चन को अगर आप लगा के जाते हैं परीक्षा में दोस्तों, तो आपका त्रिकोणमिति से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आइए, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन 2023 में ही इसी साल पूछा था, और देखते हैं इसको। क्वेश्चन को लगाने से आपको आइडिया तो दोस्तों हो ही जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल है। जितने क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है पिछले 7-8 साल तक, मैं उन सबको सॉल्व करा रहा हूं, और आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए और पढ़ के जाएंगे परीक्षा में, तो मुझे विश्वास है आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं त्रिकोणमिति का। और मैं हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एंगल क्यू बराबर 90 अंश है, और यदि tan p बराबर 1/कड़ी में 3 हो, तो साइन पी इंटू कास आर प्लस कास पी इंटू साइन आर का मान बताओ दोस्तों। ये अति लघुत्तरी का क्वेश्चन है, और ऐसा लग रहा है कि ये दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। ठीक है, आप यही सोचेंगे कि अति लघुत्तरी का 1 नंबर का आता छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये यकीन मानिए कि अति लघुत्तरी है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जैसे लघुत्तरी या दीर्घ उत्तरी का जब लगाओगे। तो एक चीज आप याद रखिए, आपको एंगल क्यू का मान तो दे दिया है, ठीक है, और यहाँ से आप tan p बराबर 1/कड़ी में 3 दिया दोस्तों, यहाँ से p का मान पता कर लेंगे कि कितने डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको p q पता हो जाएगा, तब आपको r का पता करना है दोस्तों। आपको पता है कि एक त्रिभुज में कि 3 एंगल होते हैं, और यहाँ पे त्रिभुज का नाम रखा है PQR, तो आपको तीनों का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, हम लोग निकालेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे मैं हल करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे दे दिया हमको सवाल में, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया है tan p बराबर 1/कड़ी में 3 दोस्तों। ठीक है, यही दिया है। यहाँ से हम p का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए tan p बराबर, दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे tan है, तो tan कितने डिग्री का मान 1/कड़ी में 3 होता है, तो आपको पता होगा tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों। कितने डिग्री का? tan 30 डिग्री का। तो दोस्तों यहाँ से tan कैंसिल, और p बराबर हमको पता चल गया कि 30 अंश है। ठीक है, और एंगल p का तो मान आ गया 30, और एंगल q का मान दिया है दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और हम एंगल r का मान पता करना है हमको। ठीक है, क्योंकि इसमें r भी कहा है, तो एंगल r का मान कैसे आएगा? ठीक है, एंगल r का मान पता करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योगफल होता है, वह 180 होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि एंगल P प्लस यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ, तो ज़्यादा आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दूँ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180, और यहाँ पे लिख देना कि त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में एंगल P, एंगल Q और एंगल R का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, P का मान पता है आपको, Q का मान भी पता है, तो R का मान बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 30 90, P की जगह पे रख दीजिए 30। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान है 30। ठीक है, 30 रख दिए हमने, प्लस, ठीक है, P का वैल्यू देखिए कितना है, 30 है, रख दिया, और Q का देखिए 90 है, तो यहाँ पे 90 रख दीजिए, और प्लस एंगल R बराबर 180। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 120 प्लस एंगल R बराबर 180,
और हो जाएगा एंगल आर बराबर 180 माइनस 120, इसको इस साइड लेके जाइए तो आपका हो जाएगा एंगल आर बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल आर का मान आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपको एंगल पी पता हो गया, सॉरी किसका मान मैंने निकाल दिया, पी क्यू आर। हाँ ठीक है, एंगल आर का मान आपका आ गया 60 डिग्री, पी का मान 30 है, क्यू का मान है 90 अंश। ठीक है, अब ये सारी चीज़ तो हमको आ गए और हमसे पूछा है साइन पी इंटू कास आर, कास पी इंटू साइन आर का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए अब इसका मान हम लोग निकालते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ अब। ठीक है, जैसा कि मुझे पता है पी का मान 30 है और क्यू का मान 90 है। यहाँ पे देखिए P का मान 30 है और Q का मान 90 है और R का मान अभी अभी निकाला 60 डिग्री है दोस्तों। कितना है? 60। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम नहीं अब है। अब हमको जो सवाल दिया है उसका मान निकालना है। यहाँ पे लिखिए साइन P इंटू कास R और प्लस कास P इंटू साइन आर, इसी का मान पूछा है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे रखिए साइन पी का मान कितना है देख लीजिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इंटू कॉस आर का मान कितना है 60 प्लस कास पी का मान है दोस्तों यहाँ पे 30 हो गया इंटू साइन आर का मतलब 60, आर का मतलब 60। अब इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है गुणे, और कास 60 अंश का मान भी यही होता है 1/2 दोस्तों। और यहाँ पे आगे आइए, काफ 30 अंश है ना, तो इसका मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, जैसा कि मान आपको अवश्य याद होना चाहिए, नहीं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे परीक्षा में। और साइन 60 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 1 का गुणा 1 में होगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, 3 आएगा और ये 4 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा आपका, 1 और 3 जोड़ देंगे तो 1 + 3/4 यानी 4/4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखें ना दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन है और पूछा है अति लघुत्तरी में। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको पूछेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर से, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। और हम इसको मिटा के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि काफ थीटा बराबर 4/5, यदि काफ थीटा बराबर 4/5 दिया है, ठीक है, यदि काफ थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू काफ थीटा, तो साइन थीटा इंटू काफ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। tan स्क्वायर थीटा का ये भी क्वेश्चन 2023 में ही पूछा था दोस्तों किसी सेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। काफ थीटा का मान दे दिया 4/5, तो साइन थीटा इंटू काफ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो आपको बनाना क्या पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एक त्रिभुज बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे काफ थीटा का मान दे दिया दोस्तों, सॉल्व कैसे करेंगे। काफ थीटा बराबर 4/5 दिया ही है आपको सवाल में, काफ थीटा बराबर 4/5 दिया है। अब हम एक त्रिभुज बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए छोटा सा, ये देखिए। ठीक है, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा, लाइट आ रही है तो यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, ये बना दिया। आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है और इसके ठीक सामने की जो भुजा हमारा एक कर्ण कहलाएगी। ठीक है, एक कर्ण हो गया। और यहाँ पे अगर थीटा लेंगे एंगल तो ये आपका जो है लंब कहलाएगा। थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब और बचा ये आधार, ये आपका आधार है।
ठीक है दोस्तों। अब आपको पता होने से काफ थीटा का मान दिया हमको 4/5, तो काफ थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। देखिए काफ थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कड़, ठीक है। तो आपको आधार का मान 4 दिया, कड़ का मान 5 दिया दोस्तों, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और आधार का मान 4 दिया है। चलिए अब आप लंब का मान निकालना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहती है प्रमेय कि कड़ का स्क्वायर दोस्तों, किसका, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों आपका कड़ का मान दे दिया है 5, तो लिख दीजिए 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान पता ही नहीं है, तो लंब का एज इट इसको उतार लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है दोस्तों, 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, बराबर लंब का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 16 दोस्तों। ठीक है 16 को इधर लाइए, 25 - 16 बराबर लंब का स्क्वायर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25 में से 16 घटाएंगे तो दोस्तों आपका 9 आ जाएगा, 9 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा तो इस पर कड़ी लग जाएगी जैसा कि आपको पता है, तो हो जाएगा लंब बचा, स्क्वायर इस पर आया तो कड़ी लग गया। 9 का जो वर्गमूल निकालोगे तो 3 आ जाएगा आपका, तो लंब का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हमको जो मान पूछा है उसको सॉल्व करते हैं, उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि साइन थीटा इंटू काफ थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए और इसका मान निकालिए, साइन थीटा ठीक है इंटू काफ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मान पूछा। फाइन थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ दोस्तों, तो लंब का मान 3 है और कड़ का मान 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3/5 गुणे काफ थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार 4 है कड़ 5 है, तो दोस्तों 4/5 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा बराबर था लंब बटे आधार दोस्तों, तो लंब 3 है आधार 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो क्या जाएगा, ये देखिए 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा, ये 25 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 12/25 प्लस 9/25। फाइन थीटा का मान मैंने सही रखा है ना, लंब बटे कड़ 3/5, आधार बटे कड़ 4/5 और टेन लंब बटे आधार 3/4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो है आप 25 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, 25 और 16 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, तो चलिए लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 25 और 16 का देखें कितना आता है, इसको 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 4 ये 25, 5 एकनम और 4 मान लीजिए 2 से काटें 2 बार या 4 से, 5 × 5 = 25, 4 को 100 दोस्तों, 100 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, 100 आ गया। अब होगा क्या, 25 और 16 का एलसीएम 100, अब 25 से भाग दीजिए 100 में तो 4 आएगा। ठीक है, 25 × 4 = 100 और जितना आता है ऊपर गुणा करते हैं तो 12 × 4 = 48 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 25 × 4 = 100, 4 आया, 12 में गुणा कर देंगे तो 48 और ये कितना आ जाएगा, मैंने एलसीएम इसका गलत लिया है क्या, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। 25 और 16 का एलसीएम शायद मैंने जल्दबाजी कर दिया, यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25 और ये 16 एज इट और 16, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5 × 5 = 25, 4 को 100, 400 आएगा दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 400 आएगा, गलती हो गई थी। ठीक है, 400 एलसीएम आएगा। अब करेंगे क्या, 25 का भाग देंगे 400 में तो कितना आएगा, 25 × 4 = 8 बार आएगा, 25 वाटेज जो है
अब 25 का भाग दीजिए 400 में, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 400 एलसीएम आया, ठीक है। अब 25 का भाग दीजिए जो है 400 में, तो उम्मीद करता हूँ 16 आना चाहिए। चलिए भाग करके देखते हैं 400 में, क्योंकि 25 का भाग देना है 400 में। चलिए भाग दीजिए, 25 एक नम 25 और 25 5 30 10 15 और 25 चौको 100, 25 5 125 16 आएगा दोस्तों, ठीक है। 16 आएगा, 16 का 12 में गुणा कर देंगे तो 12 गुणे 16, ठीक है, प्लस अब 16 का भाग देंगे 400 में तो 25 आएगा, तो 9 गुणे 25 कर दीजिए, ठीक है। इतना बड़ा तो कैलकुलेशन है। अब 12 का 16 में गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 एक नम 6, 1 7 और 1 दूनी 1, यहाँ पे 2 7 2 9, 192, कितना आया 192 प्लस, और 25 का गुणा 9 में कर दीजिए, 9 5 45 और 4 का और 9 दूनी 18 और 18 2 20 2 22, 225 बटे 400 दोस्तों, 225 बटे 400। अब इनको ऐड कर दीजिए तो ये आपका 7 हो जाएंगे, और ये आपका 9 और 2 11 हुआ, ठीक है, और 2 1 3 1 4, 417 बटे 400 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये भी सवाल क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अति लघुत्तरी का और कौन सा क्वेश्चन है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अति लघुत्तरी में पूछा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर काफ थीटा, दोस्तों यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काफ थीटा, कितना काफ थीटा हो तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन है दोस्तों और इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काफ थीटा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर 45 है दोस्तों, यहाँ पे 45 डिग्री है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हल, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉफ थीटा, लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे cos 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, यहाँ पे बार बार थीटा लिखा जा रहा है, ये 45 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर कॉफ थीटा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया। अब होगा क्या, 2 गुणे 1 बटे कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे 2 ही आएगा बराबर, क्योंकि कड़ी हट जाएगी, यहाँ पे कॉफ थीटा है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा काफ थीटा बराबर 1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, काफ थीटा को पहले लिख दीजिए, 1 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। काफ थीटा बराबर 1। अब आपको पता करना है कि काफ कितने डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता करना है कि काफ कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कॉस 0 अंश, ठीक है। काफ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सवाल आपका दिया है ओहो, इसमें थोड़ा गलती हो गई दोस्तों, मैंने -1 लिखा ही नहीं, ठीक है। इस सवारी आपका यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई इस सवाल में, ये -1 भी है ना, -1 लिख दीजिए और यहाँ पे कॉफ थीटा कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर कॉफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे -1 था, -1 मैं नहीं लिखा था, यहाँ पे 0 आ गया, 0 बराबर कॉफ थीटा दोस्तों, ठीक है। अब कॉफ थीटा बराबर आपका आ गया 0 डिग्री। अब आप बताइए कॉफ कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कॉफ 90 डिग्री का होता है,
ठीक है। साइन 90 अंश का मान दोस्तों 1 होता है और काफ 90 अंश का मान 0 होता है। तो ठीक है, तो कास से कास कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर काफ थीटा था। हमने लिखा 2 गुणे कास 45 अंश का मान 1 बटे करीब 2 का स्क्वायर कर दीजिए -1 बराबर काफ थीटा। तो 2 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, -1 बराबर काफ थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 बराबर काफ थीटा। 1 में से 1 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, तो काफ थीटा बराबर 0 आ गया। तो आप देखेंगे काफ कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो काफ 90 अंश का मान होता है। तो कास से कास कट गया, थीटा बराबर दोस्तों आपका आ गया 90। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तीसरा था दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको लगा लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अति लघुत्तरी समाप्त हो जाएगा। दिया है यदि tan a बराबर 45, मिटा देते हैं। यदि tan a बराबर 15, क्या दिया है? यदि 8 tan a है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 8 tan a बराबर 15 हो तो साइन a का मान बताइए। साइन a का मान बताओ। जब भी दोस्तों इस तरह दे दे 5 काट a बराबर 16, 6 साइन a बराबर 15, जो कुछ भी दे दे, सबसे पहले हम इस निष्पत्ति का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे दिया है 8 tan a बराबर 15 है। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको tan a बराबर 15/8 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गुणा है, इस पक्ष में जाएगा, भाग हो जाएगा। अब आपको एक जो है समकोण त्रिभुज फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ समकोण त्रिभुज छोटा सा। ठीक है, जब भी इस तरह सवाल दे दे 5 tan a बराबर इतना, मान लीजिए 6 कास a बराबर 6, तो कास a का मान निकाल दीजिएगा। या डायरेक्ट जब भी कोई निष्पत्ति बराबर 16/6, 15/8, 7/4 जब भी कुछ दे दे और आपसे कोई निष्पत्ति का मान पूछे, तो आपको बस समकोण त्रिभुज एक बना लेना अपने से। ठीक है, आपको यहाँ पे a लेना है, यहाँ पे b लेना है, यहाँ पे c लेना है। तो tan a आप जानते हैं, इसके ठीक 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। और एक ही बात यहाँ पे किया है। ठीक है, इसमें भी एक ही बात किया, तो ये लंब हो जाएगा और ये आपका बचा आधार दोस्तों। ठीक है, ये आधार हो गया। अब होगा क्या? tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब 15 है, आधार 8 है, तो लंब 15 हो गया, आधार 8 हो गया। तो कर्ण का मान निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। कर्ण कितना है दोस्तों पता नहीं, इसी का वैल्यू निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 8 64। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा दोस्तों, और 6 2 8 होगा, 289 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर अर्थात जैसा कि आपको पता है कड़ी लग जाएगी, तो आपका कर्ण का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों √289, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। कितना होता है? 17। तो आप यहाँ पे कर्ण की जगह पे 17 रख दीजिए। अब आपको पता करना है साइन a का मान, बहुत आसान है। साइन a बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना आया आपका 15, कर्ण का मान कितना आया आपका 17। यही आंसर हमारा है 15/17। आई होप आपको जो है पूरा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।